डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे बॉटनी वाला में। और आपको मिलेगा हमारे चैनल पे बॉटनी से रिलेटेड सभी सॉल्यूशन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपको मिल सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है एल्गी के बारे में डिस्कशन चल रहा था इसके प्रीवियस वीडियो में भी। और आज हम लोग एल्गी का जो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं कि एल्गी में जो है थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप से होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं एल्गी जो होता है उसके जो थैलस होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रेंज होता है यानी थैलस ऑर्गेनाइजेशन का एल्गी के केस में देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है इसके केस में। अब वेरिएशन किस तरह से मिलेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे एल्गी होंगे जो कि यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर जिसको हम लोग हिंदी में एक कोशिकीय कहते हैं यानी सिंगल सेल के बने होते हैं। और कुछ ऐसे भी एल्गी मिलेंगे जो कि मल्टी सेलुलर होंगे। और मल्टी सेलुलर को हिंदी में हम लोग बहुकोशिकीय कहते हैं यानी ढेर सारे सेल से मिल करके बने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक है एल्गी का वो आप कभी भूले ना, हमेशा आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट फिट हो जाए, तो इसको याद करने के लिए कुछ इस तरह से एक हम चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं टॉपिक के स्टार्टिंग में ही, ताकि अगर हम रिवीजन करना हो बहुत कम समय में तो यहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एल्गी के थैलस के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो ग्रुप में बांट दिया गया है। कितने ग्रुप में बांटा गया है? दो ग्रुप में बांटा गया है, एक यूनिसेलुलर एल्गी और एक जो है मल्टी सेलुलर एल्गी। नाम से ही पता चल रहा है अगर एल्गी एक ही सेल का बना होगा, इफ एल्गी आर कंसिस्ट ऑफ कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर एल्गी। यानी ये सिंगल सेल के बने होते हैं और इनका जो भी वाइटल एक्टिविटी होता है वो एक ही सेल के अंदर पूरा होता है। तो ऐसे एल्गी को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर एल्गी कहेंगे। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो मल्टी सेलुलर एल्गी है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है ग्रुप ऑफ सेल से मिल करके बने होंगे, ढेर सारे सेल से मिल करके बने हुए हैं, तो इनको कहा जा रहा है मल्टी सेलुलर एल्गी। अब यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे यूनिसेलुलर एल्गी को कि यूनिसेलुलर एल्गी होते क्या हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी को जो है चार कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 4 कैटेगरी में बांटा गया है। राइजोपोडियल एल्गी, फ्लैजिलेटेड एल्गी, तीसरा है स्पाइरल एल्गी और चौथा है नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी या फिर इसी को नॉन मोटाइल एल्गी कहा जा रहा है। तो जो राइजोपोडियल एल्गी होते हैं, देखिए ये थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप का एल्गी होता है जिसमें सेल वॉल जो होता है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। और जब सेल वॉल विकसित नहीं होगा तो इनका जो शेप होता है, आकार होता है, वो पूरी तरह से फिक्स नहीं होता है। यानी अमीबा के जैसे ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे एल्गी को हम लोग क्या कहेंगे? राइजोपोडियल एल्गी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल जो होता है राइजोपोडियल एल्गी का वो होगा राइजोक्लोरिस। इसको याद रखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल क्या होगा राइजोपोडियल एल्गी का? राइजोक्लोरिस होगा। दूसरा है यहाँ पे फ्लैजिलेटेड या फिर मोटाइल एल्गी। देखिए फ्लैजिलेटेड क्यों कहा जा रहा है? बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं जिनके पास फ्लैजिला होता है। अब ये माइंड में आ रहा होगा कि ये फ्लैजिला होता क्या है। तो फ्लैजिला जो होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है यानी धागे जैसी संरचना होती है जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। और इसकी सहायता से जो एल्गी होते हैं ये फ्रीली मूवमेंट करते हैं यानी पानी में स्विम करके एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो जो भी एल्गी यूनिसेलुलर एल्गी जिनके पास फ्लैजिला होगा उन्हीं को क्या कहा जाएगा? फ्लैजिलेटेड एल्गी कहा जाएगा। और फ्लैजिला के वजह से वो मूवमेंट शो करते हैं, इसीलिए उनको मोटाइल एल्गी भी कहा जाता है। मोटाइल मीन्स होता है मूवमेंट करना, यानी जिनके पास फ्लैजिला होगा वो मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। बहुत सारे ऐसे एल्गी मिलेंगे जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और यूनिसेलुलर होने के साथ साथ इनके पास फ्लैजिला भी पाया जाता है।
तो जब क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और क्लेमाइडोमोनास में जो है कप शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये इसकी खास बात है, जो आकार होता है वो कप के जैसा होता है, और इनके पास 2 फ्लैजिले होते हैं, यानी ये बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो कुछ इस तरह से ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसी को कहा जाता है फ्लैजिला, जो कि धागे जैसी संरचना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। तो इनके पास फ्लैजिला होगा तो ये वाटर में क्या करेंगे, स्विम करेंगे और एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। नेक्स्ट है इसमें स्पाइरल एल्गी। अब नाम से ही पता चल रहा है स्पाइरल, जैसे आप लोग स्पाइरल बाइंडिंग वगैरह कराते हैं ना कॉपी में, या फिर किसी बुक का जिरोक्स करा के बोलते हैं कि स्पाइरल बाइंडिंग कराना है, तो वो स्प्रिंग जैसी संरचना होती है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, घुमावदार स्ट्रक्चर होता है। तो ठीक उसी तरह से कुछ एल्गी ऐसे भी पाए गए हैं जिनकी संरचना जो होती है वो कुछ क्वाइल्ड होता है, स्प्रिंग के जैसा होता है, और इस तरह के एल्गी को कहा जाता है स्पाइरल एल्गी कहा जाता है। बने होंगे ये एक ही सेल के, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्वाइल्ड होगा, घुमावदार होगा, तो ऐसे एल्गी को कहा जाता है स्पाइरल एल्गी। और स्पाइरल एल्गी का बेस्ट एग्जाम्पल जो होगा वो है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो होता है ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए स्पाइरल एल्गी इसको कहा जाता है। आप अगर चाहें तो इन सब टॉपिक से या फिर जो हम लेक्चर दे रहे हैं इसको सुन करके आप एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकते हैं, और वो नोट्स आपका बीएससी में भी काम आ सकता है, बॉटनी में, एमएससी में भी काम आएगा। अगर आप बॉटनी से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी भी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप नोट्स पूरी तरह से बना सकते हैं, सिर्फ वीडियो को देख करके और सुन करके। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 डिस्क्राइब कर लिया। राइजोपोडियल, जिसमें कि सेल वॉल पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो इनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होगा, तो इनको राइजोपोडियल कह दिया गया। फ्लैजिलेटेड या मोटाइल, जिसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। तीसरा है स्पाइरल एल्गी। चौथा है नॉन फ्लैजिलेटेड। देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट दोनों अपोजिट हैं। फ्लैजिलेटेड यानी जिनके पास फ्लैजिला होगा, और जिनके पास नहीं होगा उनको नॉन फ्लैजिलेटेड कहा जाएगा। और वो फ्रीली मूवमेंट नहीं शो करते हैं, मूवमेंट होता है उनमें वाटर करंट के साथ होता है, लेकिन खुद की मर्जी से वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, तो उनको कहा जाएगा नॉन मोटाइल एल्गी। और इसमें एग्जाम्पल आएगा क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी होता है, और इसमें भी जो है कप शेप का जो है क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे नॉन फ्लैजिलेटेड में एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरेला। और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, लेकिन एक एक एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए जो है यूनिसेलुलर एल्गी। अब आते हैं दूसरे साइड में मल्टी सेलुलर एल्गी। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एल्गी होंगे वो ग्रुप ऑफ सेल से मिल करके बने होते हैं, ढेर सारे सेल से मिल करके बने होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, मल्टी सेलुलर एल्गी। एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखेंगे यूनिसेलुलर में कि जो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं ज़्यादातर वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। लेकिन मल्टी सेलुलर में कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं जिनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अब मल्टी सेलुलर एल्गी जो है इनको 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला जो है इसमें कॉलोनियल एल्गी, दूसरा है फिलामेंटस एल्गी, तीसरा है पैरेन्काइमेटस एल्गी, और चौथा है साइफनस एल्गी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कॉलोनियल एल्गी का। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है कॉलोनी के रूप में रहते होंगे। तो इस तरह के एल्गी में देखा गया है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं, और चारों तरफ से म्यूसिलेजिनस सबस्टेंस से घिरे होते हैं, जिलेटिनस सबस्टेंस से घिरे होते हैं। तो ऐसे एल्गी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉलोनियल एल्गी। जैसे कॉलोनी हम लोग देखते हैं ना आसपास जो है, तो कॉलोनी एक पूरा एरिया होता है जो कि चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा होता है, उसमें कुछ संख्या में मकान वगैरह बने होते हैं और एक पर्टिकुलर उनका रास्ता होता है। जबकि हम अगर ऐसे किसी एरिया में जाएंगे जो कॉलोनी नहीं है तो उसमें कहीं से भी आ जा सकता है, कोई भी आ जा सकता है, लेकिन कॉलोनी में सभी लोग आ जा नहीं सकते हैं। जो पर्टिकुलर वहाँ के रहने वाले होंगे या फिर उसके जो रिलेटिव होंगे वही वहाँ आते हैं और जाते हैं।
तो कॉलोनियल एल्गी में क्या होगा कि ग्रुप ऑफ सेल से मिल करके बना होता है, ढेर सारे सेल से मिल करके बना होता है, और इनके जितने भी सेल्स होते हैं वो चारों तरफ से जिलेटिनस मैट्रिक्स से घिरे होते हैं, जो कि एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, पॉलीसेक्राइड होता है, जो कि इस सेल को, कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ऐसे एल्गी को हम लोग क्या कहेंगे? कॉलोनियल एल्गी कहेंगे। और इसमें भी एग्जाम्पल वगैरह हम लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम कॉलोनियल एल्गी देखेंगे तो इनको भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है कॉलोनी के आधार पे, जिसमें से पहला है सिनोवियल कॉलोनी, दूसरा है पाल्मेलॉयड कॉलोनी, तीसरा है डेंड्रॉयड कॉलोनी और चौथा है राइजोपोडियल कॉलोनी। तो पहला जो है सिनोवियल कॉलोनी, देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिस्क्राइब कर दिया कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ढेर सारे सेल जो होते हैं आपस में मिल करके रहते हैं और चारों तरफ से जिलेटिनस मैट्रिक्स से घिरे होते हैं, कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे एल्गी को कॉलोनियल एल्गी कहा गया। अब ये सिनोवियल कॉलोनी क्या होता है? तो देखिए एल्गी, मल्टी सेलुलर एल्गी के कुछ ऐसे भी कॉलोनी होते हैं जिनमें ये देखा गया है कि जो नंबर होता है वो फिक्स हो जाता है, सिर्फ उनकी साइज इंक्रीज करती है। तो ऐसे कॉलोनी को कहा जाता है सिनोवियल कॉलोनी। यानी सिनोवियल कॉलोनी में हम लोग देखेंगे कि जो सेल्स का नंबर होगा, यानी नंबर ऑफ सेल्स जो होगा इस कॉलोनी में वो फिक्स हो जाता है, लेकिन इनका जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है। तो ऐसे कॉलोनी को हम लोग क्या कहेंगे? सिनोवियल कॉलोनी कहेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल होगा ये वॉल्वॉक्स होगा, जो कि पढ़ना भी रहता है हम लोगों को, मल्टी सेलुलर एल्गी होता है। अब वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है ना, उसमें 500 से लेकर के 60,000 सेल्स हो सकते हैं, लेकिन जब कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है तो उनमें सेल्स की जो संख्या होती है वो स्टार्टिंग में ही फिक्स हो जाती है, सिर्फ उनका साइज इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है पाल्मेलॉयड कॉलोनी। जैसे कि हमने देखा कि सिनोवियल कॉलोनी में क्या हो रहा था कि नंबर फिक्स हो गया, साइज इंक्रीज करेगा, लेकिन पाल्मेलॉयड कॉलोनी में क्या होता है कि इसमें जो है सेल की संख्या भी बढ़ती है, यानी नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं, साइज भी बढ़ता है और उनका मास भी बढ़ता है, यानी जो उनका वेट होगा वो भी इंक्रीज करेगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे नंबर फिक्स होगा, ठीक है, किस में फिक्स होगा? सिनोवियल कॉलोनी में, लेकिन साइज इंक्रीज कर रहा है। पाल्मेलॉयड में क्या होगा कि नंबर भी इंक्रीज करेगा, साइज भी इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ इनका जो मास होता है वो भी इंक्रीज करता है। तो इस तरह के कॉलोनी को कहा जाता है पाल्मेलॉयड कॉलोनी। पाल्मेलॉयड कॉलोनी के एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है क्लेमाइडोमोनास भी आता है और इसके साथ ही साथ टेट्रास्पोरा भी आ जाएगा। तो 2 एग्जाम्पल इसमें याद रखेंगे, टेट्रास्पोरा और जो है क्लेमाइडोमोनास पाल्मेलॉयड कॉलोनी में। नेक्स्ट है इसमें डेंड्रॉयड कॉलोनी। डेंड्रॉयड कॉलोनी की अगर हम बात करेंगे तो डेंड्रॉयड कॉलोनी जो होता है वो यूनिसेलुलर एल्गी से मिल करके ही बना होता है, लेकिन इनके जो सेल्स होते हैं कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और देखने में लगेगा ना कि कोई जो है सिंपल सा प्लांट है, लेकिन ये म्यूसिलेजिनस सबस्टेंस से जो है आपस में घिर जाते हैं, जैसे कुछ इस तरह से। अब देखिए ये दोनों एल्गी ही है, दोनों जो है एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है, लेकिन ये जो इनका जो अरेंजमेंट होगा ना कुछ इस तरह से होगा कि ये देखने में लगेंगे सिंपल प्लांट। तो ऐसे कॉलोनी को क्या कहा जाएगा? डेंड्रॉयड कॉलोनी कहा जाएगा। इसको याद रखेंगे कि इन डेंड्रॉयड कॉलोनी द सेल्स ऑफ एल्गी arranged in this manner, they look like a simple plant are known as dendroid colony। और डेंड्रॉयड कॉलोनी का जो एग्जाम्पल होगा ये हम लोग याद रखेंगे, क्रिजोडेंड्रियम होता है इसमें एग्जाम्पल जो है, क्रिजोडेंड्रियम। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे सिनोवियल कॉलोनी में नंबर फिक्स, साइज बढ़ गया। पाल्मेलॉयड कॉलोनी में नंबर भी बढ़ा, साइज भी बढ़ा, मास भी उसका बढ़ गया। डेंड्रॉयड कॉलोनी में क्या हुआ कि जो सेल्स हैं कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो सिंपल प्लांट जैसे दिखाई पड़ते हैं, तो इनको कहा जाता है डेंड्रॉयड कॉलोनी। अब नेक्स्ट है इसमें राइजोपोडियल कॉलोनी। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, राइजोपोडियल जो है आप यूनिसेलुलर में भी देख रहे हैं और मल्टी सेलुलर में भी देख रहे हैं।
तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें क्या होगा कि जो यूनिसेल्युलर, यानी अगर वही एल्गी जो है अलग अलग मिल रहा है तो यूनिसेल्युलर कैटेगरी में आ गया, या एक साथ जो है एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं किसी स्ट्रक्चर के द्वारा एक दूसरे से पकड़ बना ले रहे हैं, तो वो देखने में लगेगा कि मल्टी सेल्युलर एल्गी है। तो ऐसे कॉलोनी को कहा जाता है राइजोपोडियल कॉलोनी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल जो होगा क्रीजीडेस्ट्रियम होगा, क्रीजीडेस्ट्रियम होगा, जिसमें राइजोपोडिया के द्वारा सभी एल्गी सेल्स जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया कॉलोनियल एल्गी। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे फिलामेंटस एल्गी के बारे में कि फिलामेंटस एल्गी होता क्या है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फिलामेंटस एल्गी के बारे में। फिलामेंटस एल्गी में क्या होता है कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वो फिलामेंट के जैसा होता है, इसीलिए इनको फिलामेंटस एल्गी कहा गया। जैसे कुछ एल्गी आपको दिखाई देंगे मल्टी सेल्युलर तो होंगे, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल फिलामेंट के जैसा होता है, कुछ इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। तो इस तरह के एल्गी को फिलामेंटस एल्गी कहा जाता है। इसमें भी जैसे यूलोथ्रिक्स वगैरह आ जाएगा, नॉस्टॉक आ जाएगा, एनाविना आ जाएगा, इनका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो बिल्कुल फिलामेंट के जैसा होता है, तो फिलामेंटस एल्गी कह दिया गया। अब ये फिलामेंटस एल्गी दो प्रकार के होते हैं, एक होगा अनब्रांच्ड फिलामेंटस और दूसरा होगा ब्रांच्ड फिलामेंटस। तो जिस भी फिलामेंटस एल्गी में किसी भी प्रकार का ब्रांच नहीं निकला होगा, कोई शाखा वहाँ से नहीं निकला होगा, तो उसको अनब्रांच्ड कहा जाएगा। जैसे ये सपोज दैट कि ये फिलामेंटस एल्गी है और यहाँ से एक ब्रांच निकल गया, ठीक है, या फिर जो है दूसरे साइड से भी ब्रांच निकल गया, तो जिसमें ब्रांचिंग होगा उसको ब्रांच्ड फिलामेंटस कहा जाएगा। और जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको अनब्रांच्ड कहा जाएगा। तो फिलामेंटस एल्गी दो प्रकार के, अनब्रांच्ड फिलामेंटस और ब्रांच्ड फिलामेंटस। अब इस ब्रांच्ड फिलामेंटस को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, स्यूडो ब्रांच्ड, ट्रू ब्रांच। स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, यानी वो एक्चुअल में ब्रांच होता ही नहीं। जैसे कोई फिलामेंटस एल्गी है और वो यहाँ से रप्चर कर गया, टूट गया, तो टूटने के बाद जो है कुछ ब्रांच जैसी संरचना तो निकल जाती है, डेवलप कर जाती है, लेकिन वो एक्चुअल में ब्रांच नहीं होता है। तो ऐसे फिलामेंटस एल्गी को कहा जाएगा स्यूडो ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी। लेकिन अगर सेल डिवाइड करके ब्रांच बना रहा है तो उसको कहा जाएगा ट्रू ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी। ट्रू ब्रांच में भी दो कैटेगरी मिलेंगे आपको, एक सिंपल ब्रांच्ड और एक हेट्रोट्राइकस। सिंपल ब्रांच्ड में देखा गया है कि जैसे सेल डिवाइड किया और डिवाइड करके कुछ इस तरह से इसमें ब्रांचेस बना दिया, तो इसको कहा जाएगा सिंपल ब्रांच्ड एल्गी, जिसमें लेटरल ब्रांचेस निकले होते हैं इसके सेल वाले रीजन से। हेट्रोट्राइकस क्या होता है कि ये सबसे स्पेसिफिक होता है, इसको याद भी रखेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा की बात करेंगे तो इसमें जो है हेट्रोट्राइकस ब्रांच पाया जाता है। हेट्रो मीन्स होता है टू डिफरेंट, यानी दो प्रकार के ब्रांचेस निकले होते हैं, एक प्रोस्टेट ब्रांच होता है और एक जो होता है इरेक्ट ब्रांच होता है। प्रोस्टेट ब्रांच जो होता है वो पैरेलल होता है सबस्ट्रेट के, और जो इरेक्ट ब्रांच होता है वो ऊपर की तरफ निकला होता है। दो तरह के ब्रांच वाले सिस्टम मिलते हैं तो हेट्रोट्राइकस कहा जाता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा क्लेडोफोरा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए फिलामेंटस एल्गी हो गया, कॉलोनियल एल्गी हो गया। कॉलोनियल एल्गी में भी चार प्रकार के मिल रहे थे, फिलामेंटस में दो प्रकार के हुए, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड में भी दो प्रकार के हुए। देखिए इसको अगर आप चाहते हैं कि इसको हम इजी वे में याद रख सके तो आप इसका एक पूरा ग्राफ बना लीजिएगा, चार्ट जैसा बना लीजिएगा, जिसको आप एक बार ऑब्जर्व करें तो ये सारी चीज़ें माइंड में फिक्स हो जाएंगी। टॉपिक थोड़ा लंबा है इसलिए वीडियो भी लंबा होने वाला है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, वरना अगर बीच में स्किप कर देंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टी सेलुलर में कॉलोनियल एल्गी पढ़ लिया, फिलामेंटस एल्गी पढ़ लिया। अब हम लोगों को देखना है पैरेनकाइमेटस और साइफोनस एल्गी कि पैरेनकाइमेटस क्या होता है। पैरेनकाइमेटस अगर हम एल्गी की बात करेंगे तो पैरेनकाइमेटस एल्गी में देखा गया है कि जो सेल्स होते हैं एल्गी के
वो कई बार डिवाइड करते हैं, ट्रांसवर्स डिवीज़न करते हैं और डिवाइड करके पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह के एल्गी को पैरेनकाइमेटस एल्गी कहा जाता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, बिल्कुल लगेगा कि हायर प्लांट का कोई लीफ है। इसका नाम जो है अल्वा है। अल्वा को जो है ज़्यादातर फॉरेन कंट्री में सलाद के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये जो डेवलप किया है, ये डिवीज़न करने से डेवलप किया, ट्रांसवर्स डिवीज़न से बना हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल होगा पैरेनकाइमेटस का अल्वा। एक और एल्गी होता है सैरगैसम, जो कि पैरेनकाइमेटस का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है साइफनस एल्गी। साइफन मीन्स होता है हॉलो ट्यूब, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जो कि बीच में खोखला हो। अब यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये साइफनस एल्गी का एग्जाम्पल है, जिसका नाम है वाउचेरिया। अब इस वाउचेरिया में आप देख रहे हैं कि जितना ब्लैक कलर से डॉट बना है ना, ये न्यूक्लियस है। और जब न्यूक्लियस की संख्या 2 से अधिक होती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो इसमें देखा गया है साइफनस एल्गी में कि मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, वो भी विदाउट सेप्टा, यानी बीच में कहीं पे भी वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इसको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन विदाउट सेप्टा कहा जाता है, जिसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है सिनोसिटिक कंडीशन। इसमें सेप्टा का जो फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के समय बनता है। जैसे आप ये दोनों स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसका नाम oogonia है, और इसके अंदर फीमेल गैमीट। तो साइफनस एल्गी कैसे होते हैं? तो मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, सिनोसिटिक होंगे, यानी इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है, और सेप्टा का जो फॉर्मेशन होगा सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन बनता है। तो ये हो गया जो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन एल्गी का। पूरा वीडियो देखेंगे और अच्छे से इसको समझने के लिए, याद करने के लिए पूरा एक इसका चार्ट बना लेंगे, जिसमें कि कॉलोनियल एल्गी को भी डिस्क्राइब कर देंगे, फिलामेंटस एल्गी में भी ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ट्रू ब्रांच्ड, सीडो ब्रांच सभी को मेंशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।